हम बात करेंगे देश के सबसे ज्यादा शिक्षित यानी कहें कि साक्षरता दर में नंबर 1 राज्य केरल की। केरल में पिछले कुछ दिनों में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिसमें पहली घटना है मल्लपुरम की। यहां फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली हुई, जिसमें आतंकी संगठन हमास के नेता ने रैली में शामिल लोगों को वर्चुअली संबोधित किया। इस रैली का मकसद था अपरूट बुलडोजर हिंदुत्व एंड अपार्थाइड ज़ियोनिज्म, यानी हिंदुत्व और रंग भेदी ज़ियोनिज्म मतलब यहूदियों को उखाड़ फेंको। केरल में हुई दूसरी घटना कोची की है। यहां पर यहोवास विटनेसेस ईसाई समुदाय के एक कन्वेंशन में आईईडी बम धमाका हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। इन दोनों घटनाओं से 2 बातें पता चल रही हैं। पहला ये कि केरल में धार्मिक कट्टरता तेजी से बढ़ी है। इसमें एक विशेष समुदाय फिलिस्तीन को समर्थन देने के नाम पर आतंकी संगठनों के नेताओं के भाषण भी सुनना चाहती है। यही नहीं, वो भारत में हिंदू और यहूदी समुदाय के खिलाफ कट्टरता फैलाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी दर्शाते नजर आ रहे हैं। और ये सब कुछ ह्यूमैनिटी और पीस के नाम पर किया जा रहा है। दूसरी बात जो पता चलती है वो ये कि केरल सरकार राज्य में समुदायों में द्वेष फैलाने वाली इन घटनाओं पर लगाम लगाने में अभी तक नाकाम रही है। केरल सरकार सुरक्षा मामलों में भी फिलहाल फेल नजर आ रही है। वजह यह है कि कोची धमाके में केवल एक व्यक्ति ने धमाके की जिम्मेदारी ली है। सवाल यह है कि केवल एक व्यक्ति अपने दम पर आईईडी धमाका करने में कैसे कामयाब हो गया? क्या केरल में आईईडी बम बनाना या हासिल करना बेहद आसान है? केरल सरकार अपने राज्य में धार्मिक भेदभाव को खत्म करने में नाकाम दिख रही है। यही नहीं, केरल सरकार अपने राज्य के लोगों को धार्मिक कट्टरता से बचाने के लिए भी कुछ नहीं कर पाई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण केरल के वो लोग थे जिन्होंने धर्म की लड़ाई के नाम पर आतंकी संगठन आईसिस में शामिल होना चुना था। जब आईसिस का आतंक अपने चरम पर था, तब पूरी दुनिया से जिहाद के नाम पर धर्म विशेष के लोग इस आतंकी संगठन का हिस्सा बन रहे थे। इसमें भारत से भी कई लोग गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत से आईसिस में शामिल हुए लोगों में सबसे बड़ी संख्या केरल के लोगों की ही थी। केरल में धार्मिक उन्माद पिछले कुछ समय से तेजी से बढ़ा है। इसका ताजा उदाहरण फिलिस्तीन के समर्थन के नाम पर हुई रैली है। हम आपको इस रैली की तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको केरल में आतंकी संगठन हमास को मिला समर्थन दिखाना चाहते हैं। केरल के मल्लपुरम में जमाते इस्लामी के यूथ विंग सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट ने इजरायल का विरोध और फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली का आयोजन किया। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में वो लोग शामिल हुए जो फिलिस्तीन पर इजरायल के हमले का विरोध कर रहे थे। इस रैली का मकसद केवल फिलिस्तीन पर इजरायल की बमबारी का विरोध करना ही नहीं था, बल्कि इस रैली को बुलाने का एक मकसद हिंदू और यहूदियों को जड़ से उखाड़ फेंकना भी था। इस रैली के मंच की ये तस्वीरें इस रैली की असली सच्चाई दिखाती हैं। सेव पैलेस्टीन, ह्यूमैनिटी, पीस, ऐसे शब्दों के पीछे का असली मकसद ये तस्वीरें ही हैं। इसमें 2 चीजें आपको गौर करनी चाहिए। पहली है मंच पर लगे बैनर में लिखे शब्द। इसमें लिखा है अपरूट बुलडोजर हिंदुत्व एंड अपार्थाइड ज़ियोनिज्म, यानी बुलडोजर हिंदुत्व और ज़ियोनिज्म मतलब यहूदियों को उखाड़ फेंको। ह्यूमैनिटी, पीस, इन नाम पर आयोजित की जाने वाली रैली में इस तरह के बैनर क्या संदेश दे रहे हैं, यह हमें बताने की जरूरत नहीं है। सेफ पैलेस्टीन का झंडा उठाने वाले ये लोग हिंदू और यहूदी समुदाय के प्रति कितनी घृणा रखते हैं, ये इन शब्दों से पता चलता है। इस तस्वीर में एक और चीज पर आपको गौर करना चाहिए। इसमें एक व्यक्ति आपको नजर आ रहा होगा। हम आपको इसकी पहचान बताना चाहते हैं। इस आदमी का नाम है खालिद मिशाल। खालिद मिशाल आतंकी संगठन हमास का नेता है। मतलब ये कि फिलिस्तीन के समर्थन के नाम पर रैली आयोजित करने वाले लोग आतंकी संगठन के नेता को अपना हीरो बनाकर उसे मंच से संबोधित करने का मौका दे रहे थे।
ये वही आतंकी संगठन हमास है जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था। उसने इजराइल के नागरिकों को मारा। इस हमले में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब मारे गए। आज भी हमास के कब्जे में इजराइल के सैकड़ों लोग बंधक बने हुए हैं। ऐसे आतंकी संगठन हमास के किसी नेता को मंच से वर्चुअली संबोधित करवाना असलियत में मानवता के खिलाफ है। आतंकी संगठन हमास का यह नेता कतर में मौजूद है। वहीं से इसने इस रैली को संबोधित किया। इसने अपने संबोधन में कई भड़काऊ बातें कही। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने अपने एक ट्वीट में हमास के इस नेता के संबोधन की खास बातें बताई। खालिद मिशाल ने अपने संबोधन में धर्म विशेष के लोगों को सड़कों पर निकलकर अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए कहा है। खालिद मिशाल ने जिहाद के लिए तैयार रहने के लिए कहा। खालिद मिशाल ने रैली में शामिल धर्म विशेष के लोगों से हमास के लिए आर्थिक मदद मांगी। खालिद मिशाल ने सोशल मीडिया में फिलिस्तीन के समर्थन में लिखने के लिए कहा। यानी आतंकी संगठन हमास का नेता खालिद मिशाल वो ये चाहता है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो कुछ भी हो रहा है उसका असर भारत में भी दिखे। खालिद मिशाल अपने संबोधन से भारत की सुरक्षा व्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। भारत में हो रही किसी रैली में आतंकी संगठन का कोई नेता अगर संबोधन दे रहा है तो ये खतरनाक संकेत है। अभी तक इजराइल और हमास के बीच हो रही जंग में भारत ने साफ शब्दों में 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले को एक आतंकी हमला बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक स्तर पर उन कुछ नेताओं में से थे जिन्होंने हमास के हमले को आतंकी हमला बताकर उसकी निंदा की थी और इजराइल को अपना समर्थन दिया था। हालांकि भारत ने फिलिस्तीन में हो रही हिंसा का समर्थन नहीं किया है। अब सवाल यह है कि भारत में हो रही किसी रैली में आतंकी संगठन के किसी नेता के संबोधन को रोका क्यों नहीं गया? क्या केरल सरकार को यह जानकारी नहीं थी कि आतंकी संगठन हमास का कोई नेता उनके ही राज्य की रैली में संबोधन देने जा रहा है? अगर आपको ऐसा लगता है कि राज्य सरकार को इसकी जानकारी नहीं होगी तो आप गलत हैं। इस रैली की अनुमति राज्य प्रशासन की तरफ से ही मिली होगी, यह तय है। अब आपको यह पोस्टर देखना चाहिए। फिलिस्तीन के समर्थन वाली इस रैली से पहले इस तरह के पोस्टर जगह जगह लगाए गए थे। इस पोस्टर में जो लिखा है वो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले तो इस पोस्टर में जो तस्वीर लगी है वो खालिद मिशाल की है। पोस्टर में यह बताया गया है कि 27 अक्टूबर को मलप्पुरम में रैली होगी जिसमें लड़ाकों का नेता खालिद मिशाल आएगा। इसी पोस्टर में यह भी लिखा है कि यह यूथ विंग का प्रदर्शन है, यानी इस रैली से पहले ही इसके आयोजकों सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट ने आतंकी संगठन के नेता को बुलाने की योजना बना ली थी। लोगों की भीड़ उसी के नाम पर बुलाई गई थी। यानी स्थानीय और राज्य प्रशासन को इस बात की पूरी जानकारी थी कि आतंकी संगठन हमास का नेता खालिद मिशाल रैली को संबोधित करने आएगा। एक राज्य सरकार के तौर पर यह रैली राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश थी। एक आतंकी संगठन के नेता अगर किसी राज्य में हुई रैली में संबोधन के लिए आ रहा है तो ये उस राज्य के लिए खतरनाक स्थिति हो सकती है। ഇതില് അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ മാർട്ടിൻ സമ്മതിച്ച കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതിപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും മാനമുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും സ്വാഭാവികമായും അന്വേഷണ ഏജൻസി പരിശോധിക്കും. നേരത്തെ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ADGP ലോ ആൻഡ് ഓർഡറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ ടീമാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. Let independent inquiry take place. The government of India is in full support for that inquiry and will give all assistance which is needed. But Mr. Pinarayi Vijayan, go into the depth of it and see your underplaying, your soft peddling with radicals have brought what situation? That bomb blasts are now taking place here in God's own country, that peaceful country. We cannot allow this. We cannot allow this to happen. Mr. Pinarayi Vijayan, you will have to go.
and this peaceful land will have to survive and go forward. That we have to understand. कांग्रेस का आशीर्वाद और एक तरह से कम्युनिस्टों के नाक तले समर्थन के साथ वहां पर हमास के आतंकवादी संगठनों के तकरीर करते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम होता है, हजारों लोग इकट्ठे होते हैं और वहां की सरकार कार्रवाई नहीं करती है। आखिरकार ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट इनका समर्थन इनको क्यों? Z News.